अगेन हम लोग और एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पटेल केमिकल। एंड इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका इमेज भी दिखाऊंगा एंड ये भी दिखाऊंगा कि कौन से स्टेट से कितने परसेंट का इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ओवरऑल ये वीडियो में आपको पटेल केमिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको लगभग 59 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 84 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। बट ये आईपीओ में जो मिनिमम बीट करने का जो लॉट साइज है वो आपको एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपका जो ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता है ये 2,68,800 रुपीज का है। एंड इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। और ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 25 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 जुलाई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 31 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 31 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पटेल केमिकल 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी अलग अलग टाइप का जो केमिकल होता है उसको बनाने का काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज में आता है। फूड हुआ, कॉस्मेटिक हुआ या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का यूज में इसका जो केमिकल बनाया जाता है वो आता है। इसके अलावा अब अगर बात करें ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में, तो वो आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी का अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे आपको मेनली 4-5 ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। बट ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी उसका क्या यूज करने वाली है। तो पटेल केमिकल का आईपीओ लाने के पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से ये कंपनी 431 करोड़ मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। एंड बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में आएगा। अब अगर मैं आपको ये कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उसका जो क्या नाम है, शॉर्ट फॉर्म एंड जो लॉन्ग फॉर्म का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें, इसमें और अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के द्वारा कौन से प्रोडक्ट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसका भी डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, रेवेन्यू परसेंटेज, वो सोडियम सीएमसी से आता है, जो परसेंटेज है 26% का। उसके बाद एसएमसीए से ये कंपनी को 23% से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का जो चार पांच प्रोडक्ट है उसको अगर मिला दें तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो आपको लगभग 85% के आसपास का रेवेन्यू ये 4 से लेके 5 प्रोडक्ट ही मिलके जनरेट करके देता है। अब अगर बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में कि कौन से स्टेट में इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, तो यहाँ पे आपको हर एक स्टेट का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड कौन से स्टेट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू परसेंटेज है वो हम लोगों को महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है, जो कि है 17.61% का।
इसके अलावा ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसका अगर परसेंटेज देखें, उसका अगर रेवेन्यू परसेंटेज देखें, तो वो भी हम लोगों को 16% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर रेवेन्यू परसेंटेज में गुजरात को देखें तो गुजरात 24% से भी ज्यादा का ये कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे गुजरात से देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी एक्सपोर्ट भी 16% का करती है एंड 12% का इस कंपनी का रेवेन्यू वेस्ट बंगाल से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेनली यही 4-5 स्टेट में इस कंपनी का ज्यादा प्रेजेंस है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पटेल केमिकल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो डाटा दिया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों को इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को इसका नेट इनकम देखने को मिल रहा है। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, ये जो डाटा यहाँ पे दिया गया है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद का जो नेट इनकम है, जो इनकम बचता है, वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 70 करोड़ के नीचे का ही था, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंक्रीज होके 105 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम 3 करोड़ से भी कम का था, जो कि अभी 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। एंड 2025 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 10.57 करोड़ पे आ चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो उसके बेस पे आप अगर चाहें तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखता है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है एंड काफी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकती है। एंड अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात कर लेते हैं तो इसका जो ईपीएस है वो 6.10 का है एंड जो पी रेशियो है वो 13 से लेके 14 के बीच का आपको देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है और जो आर ओ सी परसेंटेज है, ये दोनों में ही हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 2025 में गिरावट देखने को मिला है। फिर भी यह आईपीओ का जो करंट आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो आपको 30 के अराउंड देखने को मिलेगा और जो आर ओ सी परसेंटेज है वो आपको 36 से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को लगभग 15 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो करंट इब्डा परसेंटेज डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हम लोगों को 0.42 का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अगेन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखें, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, वो सब को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन है। यह आईपीओ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि यह आईपीओ को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बना रहा है। वहीं आप बात करें वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका करंट जीएमपी 0 रुपीज का है। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था पटेल केमिकल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।